नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार त्यागी एक बार फिर। आज मैं गाजा में हो रहे युद्ध, जो कि हमास और इसराइल के बीच चल रहा है। असल में अगर इसको ध्यान ध्यान से देखेंगे तो ये युद्ध कुछ नहीं, यूएस के द्वारा यूक्रेन को बहुत लंबे समय तक की जा रही पैसे और हथियार और गोला बारूद की मदद और रशिया को कमज़ोर करने की यूएस की नीति, उसका फॉल आउट है। वैसे तो हमास और इजरायली के मध्य दुश्मनी करीब 75 साल पुरानी हो चुकी है। इजराइल के उदय होने के साथ ही ये दुश्मनी शुरू हो गई थी और बात इस हद तक पहुंच गई कि अब इस युद्ध में बहुत लोगों की, जो कि इस युद्ध का पार्ट भी नहीं है, आम आदमी, उनकी भी मृत्यु हो रही है। दुख की बात है। जब आग लगी तो दुश्मन का घर जला, लेकिन जिसने आग लगाई उसकी चपेट में वो भी आ गया, तो दुनिया कहने लगी ये गलत हुआ। मैं सुनता हूँ सोशल मीडिया पर बहुत से लोग मानवीय विचारधारा वाले हैं, होना भी चाहिए। बच्चा किसी का भी हो, महिला कोई भी हो, मनुष्य कोई भी हो, उसका आदर, उसके जीवन की कीमत अपने जीवन की कीमत के बराबर होती है। ऐसा अत्याचार जो महिलाओं और बच्चों पर हमास ने किया, वो अमानवीय ही नहीं, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अब सवाल ये है कि गलती कौन कर रहा है। लोग कह रहे हैं इजराइल गलती कर रहा है। इजराइल गलती कैसे कर रहा है? दिया सलाई किसने दिखाई थी? सबसे पहले दिया सलाई हमास ने दिखाई थी। किसको दिखाई थी? इजराइल जैसे बारूद के ढेर को दिखाई थी। कोई एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन कैसे कह सकता है कि धरती पर उसके लिए जगह नहीं है? फिलिस्तीनियों का ये एक आम सेंटेंस हो गया है कि इजराइल के लिए, यहूदियों के लिए पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है। ये बात कितनी गैर जिम्मेदाराना है। पृथ्वी पर जगह सबके लिए है, या पृथ्वी सबके लिए है, या फिर किसी के लिए भी नहीं। ऐसी धमकियां, ऐसा अत्याचार जब एक देशभक्त कौम पर होगा तो उसकी रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया ऐसे कैसे नहीं होगी। इजराइल मानवीय मूल्यों की अवहेलना नहीं करना चाहता, मगर हमास का जो इलाका गाजा पट्टी है वो बहुत छोटा है, और ये हमास की रणनीति रही है कि अस्पताल, स्कूल, मदरसा, मस्जिद, ये 4 जगहों पर सामान्यतः कोई भी सेना आक्रमण नहीं करता है, क्योंकि इसमें उम्मीद की जाती है कि बच्चे पढ़ रहे होंगे, लोग मस्जिदों में नमाज कर रहे होंगे, अस्पतालों में इलाज हो रहा होगा। मगर इसके उलट हमास के उग्रवादियों ने ऐसी संस्थाओं को अपना गुफाओं का प्रवेश द्वार, उसके नीचे अपने स्टेशंस, उसके नीचे कमांड सेंटर्स, हथियारों का जखीरा बनाया हुआ है। और इजराइल ये रिक्वेस्ट शुरू के दिनों से करता रहा है कि जो सिविलियंस हैं वहाँ से अपने को दूर कर लें, दक्षिणी गाजा चले जाएं और हमास से उसका मुकाबला होने दें। मगर
हमास ऐसा करने नहीं दे रहा है। अतः इस स्थिति में किसी भी आलोचक को इजराइल की आलोचना करते वक्त ये भी वे आउट बताना चाहिए कि उनको कैसे निपटा जाए स्थिति को। जो बच्चों की हत्या, उनको मारकर उनका मीट उनकी माताओं को खिलाना, नग्न अवस्था में वीडियो बनाना, सामूहिक बलात्कार करना, उनको अमानवीय यातना देना और निर्दोषों को मारना, किसी के देश में अवैध रूप से घुस जाना, लूट पाट, मारा मारी, अत्याचार करना, क्या ये सही था? इजराइल तो शांत अवस्था में था, उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसके पीछे हमास को ये हौसला किसने दिया? वो आज हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशन सुन्नी शिया एक साथ आने की कगार पर हैं। तो इसके पीछे जो ताकत मिली वो रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से मिली। रसिया शुरू से ही यूएस और पश्चिमी ताकत नाटो इत्यादि को चेतावनी देता आ रहा है कि आप इस हमारे बीच की आग में घी मत डालो। यूक्रेन में आप हद से ज़्यादा उसकी सहायता कर रहे हैं। आधी दुनिया यूक्रेन के साथ असलहे, एम्यूनिशन, कम्युनिकेशंस और गुप्त सूचनाएं, इंटेलिजेंस शेयर कर रही है। रशिया इसका मुकाबला पिछले 1.5 साल से भी अधिक समय से कर रहा है, मगर अब उन्होंने इस दौरान ये स्ट्रेटेजी बनाई कि जैसे हमको यूएस ट्रैप कर रहा है, कमज़ोर करना चाहता है, उलझाना चाहता है, उसी तरह उन्होंने उधर यूएस को भी एंगेज किया है। अब सवाल ये है, जो हमारे संगठन्स हैं मानवतावादी और जो हमारी यूएन संस्थाएं हैं, पीस कीपिंग एजेंसीज हैं वर्ल्ड की और बहुत से धर्मों की, क्या वो संस्थाएं इजाज़त देती है कि धर्म के नाम पर हिंसक ग्रुप बनाए जाएं, वो हथियारों के साथ हमला करें, दूसरों को ज़मीन पर न रहने की चेतावनी दें, धमकियां दें और सरेआम अपील करें कि आप धर्म के नाम पर इकट्ठे हो जाओ? ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना और अमानवीय कृत्य है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लड़ाइयाँ राष्ट्रों के बीच में हो सकती हैं, उनके विवाद हो सकते हैं, क्षेत्रीय कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मगर आप आधी से दुनिया को या पूरी दुनिया को धर्म के नाम पर एक कर कर दूसरे जो अपने धर्म के नहीं हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाएं, सरेआम बयान दें, इसकी सज़ा उनको कौन देगा? इसका मुकाबला कैसे होगा? दुनिया इस घृणा और विनाश की तरफ बढ़ रही है। विनाश हो सकता है, होता भी आया है। जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन भी होगा, मगर उसकी बुनियाद ये नहीं होनी चाहिए कि दो धर्म इस तरह लड़े कि वो एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे। यहूदियों का इतिहास एक अच्छा इतिहास रहा है। वो आज भी उग्रवाद और आतंकवाद की थ्योरी को नकारते हैं। आप इस्लाम धर्म को जितना भी पढ़ें या जानें, अच्छा या बुरा, ये आप समझेंगे, मगर इस्लाम धर्म की इमेज को या इस धर्म को जितना बदनाम धर्म के ठेकेदार और उग्रवादी संगठन ने किया है, शायद उसकी क्षतिपूर्ति अगले हजारों साल भी होनी मुश्किल है। वो हर गलत मुद्दे पर सभी मुसलमान एक हो जाओ की
आह्वान करते हैं, और कोई धर्मगुरु, कोई राष्ट्र उनकी इस राक्षसी भावना का विरोध नहीं करता। हम तो हिंदुस्तान बहुत शांतिपूर्ण देश है, लेकिन पाकिस्तान की हरकत का जवाब जरा सा भी देने की कोशिश करता है तो मानवता आ जाती है। सारा यूएन, सारा यूएस, सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। अब कहाँ है? 1.5 साल से अधिक युद्ध यूक्रेन का और रशिया का चल रहा है, और 1 महीने से ज़्यादा युद्ध की जो वक्त है वो गाजा में हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, मानव होने के नाते मुझसे भी गाजा के वीडियो नहीं देखे जा रहे। छोटे बच्चे, हॉस्पिटल्स में मरीज, बुजुर्गों और महिलाओं की हालत बहुत खराब है। वहाँ जो छोटी मोटी फैसिलिटीज़ जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, गैस, बिजली, ऊर्जा के साधन, कम्युनिकेशन और खाना, धीरे धीरे सब सिमटता जा रहा है। ऐसे में 20 लाख से अधिक लोगों के जीवन का अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। मगर इसके पीछे मूल कारण है आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी विचारधाराओं को कुछ देशों द्वारा, कुछ रिलीजियस क्लेरिक्स द्वारा सरेआम उनका सपोर्ट करना और सहायता करना। अमेरिका को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल को और मजबूत करना होगा। इसमें भारत जैसे देश को शामिल करने की आवश्यकता है। भारत की संस्कृति आज भी वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर और सभी लोगों को जीने का अधिकार है, उसके जीवन का अधिकार उनको है, पर चल रही है। हम शांति दूत हैं। संसार को ये बात समझनी चाहिए। अमेरिका चाहता तो यूक्रेन और रशिया युद्ध इतना लंबा नहीं खिंचता। अब वो चाहता है कि गाजा में शांति रहे। इजराइल के साथ कोई युद्ध मिडिल ईस्ट में न हो। सभी चाहते हैं युद्ध न हो, लेकिन उस तरफ उसकी सोच अलग थी। इस डबल स्टैंडर्ड की विचारधारा का विरोध होना चाहिए। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। उनको पूरा अधिकार है अपने राष्ट्रमाता और अपने राष्ट्र की रक्षा करने का। अब सवाल ये है कि अस्पताल पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर या फिर पार्कों में अटैक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन हमस ने उनको ढाल बनाया हुआ है। उनके नीचे उन्होंने अपने हथियारों का जखीरा, अपने संगठन के मेंबर्स, कमांड सेंटर्स, उन्हें जाने क्या क्या, उनके सभी जो सुरंगों के ओपनिंग्स हैं, एंट्रेंस और एग्जिट गेट हैं, अस्पतालों के बेसमेंट में हैं। इजराइल को ये बात मालूम हो चुकी है और वो इसी कारण हमस का खात्मा करना चाहता है। सवाल ये है, हमस का खात्मा गाजा से होने के बाद गाजा पर कंट्रोल किसका होगा? मेरा मानना ये है, ये टुकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से और इस लड़ाई के संदर्भ में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 75 साल में बहुत से एक्सीडेंट गाजा में हुए, मगर शांति न हो सकी। जब इतना बड़ा कदम उठा लिया गया है हमस की समाप्ति का, तो इजराइल को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो गाजा का कंट्रोल इजराइल के अलावा किसी और संस्था या देश या पार्टी को सौंपे। अन्यथा
ये बात निश्चित मानकर चलिए कि 5 साल के भीतर दोबारा इजराइल पर इसी तरह की घटना होगी, इसमें कोई शक नहीं। गाजा को इजराइल में मर्ज कर देना चाहिए, उसकी पॉपुलेशन को मर्ज करना चाहिए, उसकी पॉपुलेशन वहाँ रह सकती है। फिलिस्तीन और यहूदियों का झगड़ा आम लेवल के बीच तक लाने की कोशिश उग्रवादी संगठन की रही है, अन्यथा इनमें कुछ ऐसा नहीं अलगाववाद है जो इनका रुख नहीं मोड़ा जा सकता। इनको दोबारा मेल मिलाप के प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। मेरा तो ये मानना है, सभी वर्ल्ड लीडर्स को, चाहे G20, G7, एशियन और न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, सभी वर्ल्ड लीडर्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि रसिया और यूक्रेन युद्ध व इजराइल हमास युद्ध जितनी जल्दी हो सके दोनों केस में नेगोशिएशंस होना चाहिए। 2 नेशन थ्योरी को इनकार करता है ईरान भी, फ़लस्तीन भी, उनके सपोर्टर्स देश भी। क्यों भाई, तुम्हारे 57 देश हैं, क्या यहूदी का एक देश नहीं हो सकता? ये कितनी अंधपूर्ण बात है। इनकी खोपड़ी में दिमाग नाम की चीज है या कि ह्यूमैनिटी है, इस बात पर भी सवाल उठता है। मुझे बहुत बेहद शर्म महसूस हो रही है ये बात कहते हुए कि उसकी पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है। अरे पृथ्वी पर जगह का सवाल है तो एक व्यक्ति को भी पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, वो तो यहूदी समाज है, एक देश है, उनको क्यों नहीं? और यहूदियों की भूमिका मानव विकास में किसी से कम नहीं। इतने संख्या में इतने कम होने के बावजूद भी उनका बौद्धिक स्तर और किसी समाज से बहुत आगे है। औद्योगिक क्षेत्र में, इन्वेंशंस के क्षेत्र में, साइंस और डिस्कवरी के क्षेत्र में इनकी प्रतिशत मात्रा और कहीं अधिक है और लोगों से, और ये बहुत शांतिपूर्ण लोग हैं। इन पर अत्याचार सेकंड वर्ल्ड वार में तो हुआ ही था, सबको मालूम है। हिटलर ने ज्यूज को ख़त्म करने की कसम खाई थी। कंसंट्रेशन सेंटर्स में लाखों की संख्या में इनकी हत्याएं की गई थीं। उन पर भारी संकट आया था। उस संकट के बाद इस कौम ने अपने को दोबारा खड़ा किया और एक बार फिर 7 अक्टूबर 2023 में ये एक संकट उनके सामने आया, इसलिए उन्हें बाध्य होना पड़ा ऐसी कठोर कार्रवाई के लिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि युद्ध अधिक ना बढ़े और दोनों ही रीजन्स में, रशिया यूक्रेन और गाजा इजराइल पैलेस्टाइन क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति स्थापित हो जाए। एक मजे की बात और, जो कंट्रीज हमास और पैलेस्टाइन का समर्थन कर रहे हैं, कैसी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, समर्थन कर रहे हैं, हथियार देने के लिए तैयार हैं, बारूद देने के लिए तैयार हैं, पैसा देने के लिए तैयार हैं, मगर उनका एक आदमी भी, गाजा का एक आदमी भी, एक पैलेस्टाइन भी, वो अपने देश में शरण देना नहीं चाहते। आप पैलेस्टाइन लोगों से मेरी अपील है, वो देख सकते हैं इस बात को। ऐसा केयरलेस एटीट्यूड कैसे हो सकता है? और वो अपने को पैलेस्टाइन कोज का अपने को सपोर्टर्स मानते हैं, हार्ड सपोर्टर्स कहते हैं। यहाँ मानवीय सहायता के लिए भी कॉरिडोर खोलने को तैयार नहीं। इजिप्ट से बहुत कुछ यूएस वगैरह ने, इजराइल ने
बहुत कुछ प्रार्थनाएं की हैं, तब एक बॉर्डर मानवीय सहायता के लिए खोला गया है। अन्यथा गाजा स्ट्रिप का एक आदमी भी वो लेना नहीं चाहते मध्य में। कारण क्या है? कारण ये है, वो ये चाहते हैं कि आतंकवाद, अशांति इजराइल और गाजा में बनी रहे, हम धर्म के नाम पर सपोर्ट करें, हम अपने यहाँ कोई उग्रवाद, आतंकवाद या अशांति नहीं चाहते। अरे मूर्खों, जब आप नहीं चाहते दूसरे के यहाँ पर करने की आवश्यकता क्या है? इस युद्ध में बहुत कैलकुलेशन है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएस इस युद्ध को भड़का रहा है, उसने अपने समुद्र में बेड़े उतार दिए हैं, B-52 बम्बर्स, B-12 न्यूक्लियर वेपन्स सबको एक्टिव कर दिया है, ड्रोन से रेकी हो रही है। ठीक है, लेकिन यूएस का ये कदम अच्छा है। इस कदम से मिडिल ईस्ट में वार न होने के, वार को ज़्यादा न फैलने के चांसेस बढ़ गए हैं। अदरवाइज अगर यूएस इस भूमिका में नहीं होता तो इजराइल को सभी उसके पड़ोसी देश अब तक आक्रमण कर चुके होते और आग युद्ध की में पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा होता। ये युद्ध अब तक गाजा और इजराइल के बीच ही सीमित है। इसका कारण यह है कि यूएस ने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है कि वो इजराइल का साथ देगा और उग्रवादी संगठन को साथ नहीं देगा। उसने डिप्लोमेटिकली भी कदम उठाए हैं। यही कारण है कि सऊदी अरबिया ने भी स्टैंड दिया है, अपना स्टैंड क्लियर किया है। उसने एंटी मिसाइल सिस्टम्स और एयर डिफेंस के वेपन्स को जो यूएस की हैं उनको डिप्लॉयमेंट करने की परमिशन दी है अपनी लैंड पर। दूसरी तरफ उसने अपील भी की है मुस्लिम राष्ट्रों से कि वो इस युद्ध के बीच में ना पड़ें और इसको भड़काएं ना, इससे दूर रहें। और हमास के उग्रवादी संगठन को भी वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, धर्म के नाम पर एक हो जाना, अपील करना, ये अलग बात है, लेकिन हकीकत ये है जो भी देश हैं, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, ये हो, इन सब देशों में मोनार्की है, डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं। और मोनार्की के जो शासक हैं, ये लोग भी हिजबुल्लाह या फिर हमास या उग्रवादी संगठन या जो हार्डकोर रिलीजियस संगठन्स हैं उनको अपने लिए खतरा मानते हैं। क्यों? अगर वो उनके देश में मजबूत होते हैं तो वो शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने शुरू करते हैं। तो ये राष्ट्र भी दुविधा में रहते हैं। एक तरफ तो ये सपोर्ट करते हैं धर्म के नाम पर, दूसरी तरफ इनकी दुविधा रहती है कि हम इनको अपने देश में पनपने ना दें। दूसरी तरफ अब लेबनान कंट्री है, लेबनान कंट्री है, उसका राजा है, उसकी मिलिट्री है, एक देश है, लेकिन हिजबुल्लाह संगठन है जो उस देश से भी, राष्ट्र से भी ऊपर हो जाता है। ऐसी हमास जो पैलेस्टाइन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ऊपर है। यमन में सरकार किसी और की देश, इसका मतलब क्या है कि जो शासक हैं बहुत से देशों में, मिलिट्री है, उनसे ज़्यादा अपर हैंड उन ऑर्गेनाइजेशंस का है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मानवता के लिए, और गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया मानवता के लिए खतरा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ बातें मेरे दिमाग में थी, आपके समक्ष प्रस्तुत की। फिर मिलूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।